नमस्कार। जनता की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव। वो दबंग फिल्म में एक गीत है, थाना में बैठे ऑन ड्यूटी पांडे जी बजावे सीटी। सुना ही होगा आपने। यह गीत मैं क्यों सुना रहा हूं आपको, इसका मतलब क्या है आप खुद समझ जाएंगे। गुप्तेश्वर पांडे बिहार के डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन दिनों चर्चा में है। दो डायलॉग सुनिए उनका। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं दिलवा पाया तो नौकरी छोड़ दूंगा। गजब, एकदम दबंग स्टाइल में है। वहाँ भी कोई पांडे जी थे, हीरो तो सलमान खान थे लेकिन उनका अभिनय पांडे जी का था। और दूसरा, रिया चक्रवर्ती की हैसियत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री से सवाल पूछे। ये कौन कह रहे हैं? बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पिछले 1.5 माह से लगभग 45 दिनों से लगातार टीवी पे अर्नब गोस्वामी के कार्यक्रम में पूछता है भारत। गुप्तेश्वर पांडे की अदा देखिए, अभिनय देखिए, बोली और वाणी समझिए, और जो कहा जा रहा है उसका भावार्थ समझिए। कहते हैं कि पांडे जी एक तीर से कई निशाना साधते हैं। विश्वास नहीं हो रहा तो यूं समझिए कि पांडे जी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल के जितना करीब हैं उतना ही करीब नागपुर के भी हैं। नागपुर का मतलब समझते हैं ना? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है नागपुर में। अब आप समझ जाइए, इससे ज़्यादा खुलने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल पांडे जी 1 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। 11-12 महीने की नौकरी बची है। उसके बाद पांडे जी क्या करेंगे? उसके बाद पांडे जी या तो बक्सर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे या राज्यसभा की शोभा बढ़ाएंगे। ये पक्की बात है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ना, नीतीश कुमार से मेरी कोई बात नहीं हुई है और न मुझे आरएसएस के सूत्रों ने बताया है। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पांडे जी की अदा, बोली, वाणी, हर शब्द यही कह रहा है। पांडे जी भविष्य के नेता हैं और बड़े खूबसूरत नेता हैं। अभी से उनकी नेताई दिख रही है। लेकिन अभी से क्यों? अगर आपको याद हो तो 2009 में, यानी आज से 11 साल पहले, पांडे जी ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। और तब बिहार में जबरदस्त चर्चा थी कि पांडे जी बक्सर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया, कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो गई, टिकट नहीं मिल पाया। 10-11 महीने के बाद पांडे जी फिर सेवा में लौट आए, फिर से आईपीएस बन गए और फिर कई पदों पर रहते हुए डीजीपी बन गए। तो समझिए, पांडे जी के मन में जो इच्छा 2009 में थी, 2020 में भी होगी ना, होगी। और जो अदा है, बोली है, वाणी है, स्टाइल है, वो सब यही कर रहा है। भविष्य का एमपी गुप्तेश्वर पांडे। अब ये पांडे जी है कौन? तो मैंने पूरी कुंडली निकाली है इनकी। पांडे जी बिहार के रहने वाले हैं और बिहार कैडर के आईपीएस भी हैं। ऐसा कम होता है। व्यक्ति आईएएस आईपीएस जिस राज्य के रहवासी होते हैं वहाँ का कैडर जनरली उनको नहीं मिलता है। बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। पांडे जी पहले तो अपने गांव में ही पढ़े। बक्सर में गांव है, वहीं के रहने वाले हैं और पहले तो ये अपने गांव में ही पढ़े। उसके बाद पटना विश्वविद्यालय के छात्र हुए। इनके गांव का नाम है गेरुआ, बक्सर जिले में है और 1961 में इनका जन्म हुआ था उसी गेरुआ गांव में। पहले गांव के स्कूल में पढ़े, फिर पटना विश्वविद्यालय में पढ़े और 1986 में 1986 में IRS हो गए, इंडियन रेवेन्यू सर्विस।
लेकिन रेवेन्यू में शायद पांडे जी का मन नहीं लगता, तो इन्होंने 1987 में फिर परीक्षा दी और IPS हो गया, इंडियन पुलिस सर्विस। बेगूसराय में और जहानाबाद में SP रहे और चुनाव लड़ना चाहते थे, मैंने बताया ही आपको। 2009 में नौकरी छोड़ी भी, फिर लौट आए। क्या करते, टिकट मिल नहीं पाया या नीतीश कुमार जी दिलवा नहीं पाए। बिहार में आमतौर पर कहा जा रहा है कि पांडे जी मीडिया वालों से बड़ी बेहतर संबंध रखते हैं। अच्छा है, पांडे जी से आप मिल सकते हैं। अब ये अलग बात है कि सुबह के 4 बजे एक TV चैनल के संवाददाता ने उनको फ़ोन लगा दिया तो वो उसको बेहुद्दा कह रहे थे। अरे बेहुद्दा, DGP को सुबह 4 बजे फ़ोन लगाता है। अब IPS हैं, बेहुद्दा हुद्दा बोल देते हैं, और उस संवाददाता को भी सुबह 4 बजे तो फ़ोन नहीं लगाना चाहिए। पांडे जी जनसंपर्क बना के रखते हैं। बिहार के तमाम बड़े पत्रकार, बुजुर्ग पत्रकार, जूनियर पत्रकार, कोई भी पांडे जी से मिल सकता है, फ़ोन पे बतिया सकता है, सुख भी दुख भी। पांडे जी बड़े मिलनसार आदमी हैं। अभी मैं देख रहा था फेसबुक पे, एक पत्रकार हैं, उनके साथ उनकी गुफ्तगू फेसबुक पे लाइव था। एक बुजुर्ग पत्रकार हैं, बिहार के अच्छे पत्रकार हैं, नामी पत्रकार हैं, सुरेंद्र किशोर। हाल के दिनों में मैंने फेसबुक पर देखा था, सुरेंद्र जी से उनके घर जाकर मिल आए गुप्तेश्वर पांडे। इसलिए पांडे जी को सामाजिक प्राणी कहा जाता है। IPS वाले लोग थोड़े सामाजिक कम होते हैं, और सामाजिक भी नहीं होते, लेकिन सामाजिक कम होते हैं। पांडे जी सामाजिक हैं। तो अब देखिए 2024 में बक्सर के रास्ते लोकसभा जाते हैं या 2024 के पहले ही राज्यसभा की शोभा बढ़ाते हैं गुप्तेश्वर पांडे। बहरहाल इंतजार कीजिए, अभी उनकी नौकरी 11-12 महीने बची हुई है। जनता की बात में इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक जनता की बात को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों परिचितों से भी सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।